नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। सरायकेला के निमडी मैदान में पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत हो गई। लॉकडाउन तोड़ रहे ग्रामीणों को खदेड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा इतना हाई हो गया कि पुलिस वालों को उल्टे पांव भागना पड़ा। नीमडी का ये खुला मैदान एकाएक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। हाथ में डंडे पकड़ा ये खाकीधारी अभी बरसने ही वाला था कि ग्रामीणों की उग्र भीड़ लाठी और पत्थरों से पलटवार करने टूट पड़ी। ये देखिए, ये पुलिस वाला इन ग्रामीणों पर डंडे बरसाने ही जा रहा था कि तभी बड़ी बड़ी लाठी पकड़े युवकों का ये हुजूम पुलिस वालों की ओर दौड़ पड़ा। फिर तो जान बचाने के लिए ये खाकीधारी उल्टे पांव भागने लगे। पीछे से डंडे और पत्थर लिए ग्रामीणों की उग्र भीड़ दौड़ाई जा रही है तो भीड़ का मूड देखकर पुलिस वालों के पसीने छूटने लगे हैं। हर तरफ से मारो मारो की आवाज आ रही है। नीमडी के इस मैदान में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए हो रहे कार्यक्रम में ग्रामीणों की भीड़ जुटी थी। सरायकेला पुलिस उसी कार्यक्रम को बंद कराने पहुंची थी। समझाने बुझाने से भी ग्रामीण मान जाते, लेकिन इस पुलिस वाले ने जैसे ही डंडा उठाया तो ग्रामीणों का पारा हाई हो गया। फिर तो ये मैदान ही ऐसा रण क्षेत्र बन गया जहां डंडे और पत्थरों की बारिश होने लगी। गुस्से से आग बबूला ग्रामीणों के हुजूम ने इस पुलिस वाले को घेर लिया और उस पर मुक्के बरसाने लगे। सरायकेला पुलिस के जवान कई जीप और ट्रकों पर भरकर नीमडी पहुंचे थे, लेकिन गांव वालों का गुस्सा इतना हाई हो गया कि उन्हें जान बचाकर उल्टे पांव भागना पड़ा। ये देखिए, उग्र भीड़ ईंट और पत्थर बरसाई जा रही है, बड़े बड़े डंडे लेकर खदेड़ रही है, तो खाकीधारी जवान जान बचाकर भागे भागे फिर रहे हैं। हर तरफ कोहराम मचा है। न्यूज़ 18 सरायकेला। सहरसा में हुए पारिवारिक फंक्शन में हर फैमिली मेंबर बंदूकें लहराता और नाचता नजर आया। नाइट कर्फ्यू के दौरान हुए इस आयोजन में भीड़ तो थी ही, साथ ही न तो किसी ने मास्क पहना था और न 2 गज की दूरी कहीं नजर आई। इस महफिल में हर कोई नाच रहा है, हर कोई थिरक रहा है, हर कोई झूम रहा है। उपनयन संस्कार जैसे पारिवारिक कार्यक्रम में परिवार के तमाम सदस्य एक जगह जुटे हैं। तो जलसे में ऐसा समा बांधा है कि हर कोई उसमें खो गया है। लेकिन उपनयन जैसे निहायत ही पवित्र संस्कार कार्यक्रम में आखिर बंदूकें क्यों लहराई जा रही है? क्या पुरुष और क्या महिला, हर कोई दोनाली के साथ नाच रहा है, गा रहा है और ठुमके लगा रहा है। ये देखिए, ये शख्स राइफल की दोनों नाली में एक एक कारतूस लोड कर रहा है और कारतूस लोड होते ही बंदूक हवा में लहरा रही है। तो ये शख्स कभी राइफल से निशाना साधने का दिखावा कर रहा है तो कभी दोनाली के साथ ठुमके लगा रहा है। ये देखिए, इन दोनों पुरुषों ने इस महिला के हाथ में जबरदस्ती राइफल थमा दी है। महिला हिचक रही है, लेकिन इस शख्स के जोर लगाते ही घोड़ा दबता है, महिला कांप जाती है। इन तस्वीरों को देखिए, इस शख्स ने दूसरे शख्स के हाथ में राइफल थमाई और ट्रिगर दबाते ही बंदूक से दंदनाते हुए गोली बाहर आसमान की ओर लपक पड़ी। एक तरफ बंदूक से गोली पर गोली निकल रही है
तो दूसरी तरफ फिल्मी गाने की धुन पर परिवार का एक एक सदस्य थिरक रहा है और ठुमके लगा रहा है। सहरसा ही नहीं, पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू है। किसी भी समारोह में सीमित अतिथियों को ही बुलाने की इजाजत है। सहरसा के महिषी गांव में रात के अंधेरे में हो रहे इस पारिवारिक कार्यक्रम में भारी भीड़ तो जुटी ही है। किसी ने मास्क भी नहीं पहना है, तो फिल्मी धुन पर नाचने गाने की होड़ में किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की भी कोई परवाह नहीं है। ये देखिए, लाइट की चकाचौंध और डीजे की धुन पर सबके सब झूम रहे हैं। नाच रहे हैं तो रह रहकर बंदूकों से हवाई फायरिंग का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। बंदूक की नोक पर चल रहे इस पारिवारिक समारोह में डांस, म्यूजिक और धाए धाए के शोर के साथ खुलेआम कोरोना को न्योता दिया जा रहा है। अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। हाजीपुर का होनहार लाल जर्मनी में शिप से लापता हो गया है। तब से गम में डूबा पूरा परिवार ऊपर वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक से अपने लाल को ढूंढने की गुहार लगा रहा है। ऊपर वाले की चौखट पर बार बार दस्तक दे रही मां की आंखों से आंसुओं की धारा थमने का नाम नहीं ले रही है। तो बेबस पिता को सांत्वना देने के लिए परिजनों की भीड़ जुट गई है। कोरोना काल में परवेजाबाद के इस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जर्मनी की शिप पर क्रूज मेंबर के तौर पर तैनात इस परिवार का लाल अभिनव कुमार 4 दिन से लापता है। शिपिंग कंपनी ने जब से ये मनहूस खबर दी है, तब से इस परिवार का एक एक सदस्य आंसुओं में डूब गया है। लाचार पिता के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, तो जवान बेटे को खोने के गम में मां का बुरा हाल हो गया है। बेटा चलाने लगाया है और उसके बाद से नहीं निकला है, इतना ही फोन आया है। अभिनव ने अंतिम बार 20 अप्रैल को अपनी बहन से व्हाट्सएप कॉल पर बात की थी। अगले ही दिन 21 अप्रैल को महाराष्ट्र के औरंगाबाद से शिपिंग कंपनी के प्रतिनिधि ने परिजनों को इत्तला दी कि उनका बेटा समुद्र में छलांग लगाने के बाद से लापता है। इसके बाद से ये परिवार अपने लाल की सलामती को लेकर बेहद परेशान है। जब तक मेरे पास कोई डेफिनेट न्यूज नहीं आता, तब तक मैं कुछ बताने में असमर्थ हूँ। ये स्थिति है, लगभग 48 घंटे हो गए, अभी तक हमारे पुत्र का कोई अता पता नहीं है कि मेरा बेटा कहाँ है। कोई कंप्लेन वगैरह किए हैं क्या? इसके लिए ऊपर वाले के दर पर रो पटका कर मां की आंखें सूज गई हैं, तो लापता लाल की सलामती के लिए पिता बार बार दुआ मांग रहा है। होनहार लाल के लापता होने की खबर से इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। पटना में हर तरफ ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची है, तो पटना की एक ऑक्सीजन एजेंसी जरूरतमंदों के बीच मुफ्त में लिक्विड ऑक्सीजन की संजीवनी बांट रही है। इस लंबे से सिलेंडर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की वो जीवनदायिनी धारा भरी हुई है, जिसके लिए आज हर तरफ मारामारी मची हुई है। कोरोना काल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ये सिलेंडर किसी संजीवनी से कम नहीं। अपनों की जान बचाने के लिए हर कोई सिलेंडर के जुगाड़ में लगा हुआ है। यही वजह है कि 5000 के ऑक्सीजन सिलेंडर का भाव ब्लैक मार्केट में 18,000 तक पहुंच गया है।
लेकिन पटना के इस ऑक्सीजन एजेंसी में लिक्विड ऑक्सीजन की वही संजीवनी जरूरतमंदों के बीच मुफ्त में बांटी जा रही है। मेरे पिताजी और माताजी दोनों हैं। प्रतिदिन 3 सिलेंडर भराते हैं भैया जी, बस खत्म हो जाता है। उनका पल्स रेट जो है वो बहुत कम है भैया, 50-50 आता है। ऑक्सीजन सिलेंडर से हटाते ही इनका 50 पे आ जाता है और कंटिन्यू ऑक्सीजन पे ही है। आज से ही आया, हमको मालूम चला तो आज से ही आया। क्या मालूम चला? कि यहाँ रिफिल हो रहा है, भरा रहा है, फ्री में मिल रहा है जी। छोटा सिलेंडर आप ले जाना जी। सुबह होते ही कुम्हरार के इस ऑक्सीजन एजेंसी के बाहर खाली सिलेंडर लिए परिजनों की भारी भीड़ जुट जाती है। किसी के पिता बीमार हैं, तो किसी की मां की सांसें ऑक्सीजन के बिना अटकी हुई है। ऐसे समय में लिक्विड ऑक्सीजन की जीवनदायिनी धारा ही उनकी जान बचा सकती है। संकट की इस घड़ी में इस गैस एजेंसी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और बड़ी उम्मीद के साथ खाली सिलेंडर लेकर पहुंचे परिजनों को ऑक्सीजन की सौगात के साथ विदा किया जा रहा है। फ्री सेवा कर रहे हैं सर, कोई चार्ज नहीं लग रहा है, रात दिन खट रहे हैं, एकदम सेवा कर रहे हैं। कितने देर सिलेंडर देते हैं प्रतिदिन? हाँ, कब से कब तक देते हैं? ये सुबह 9 बजे से 5-6 बजे तक। कितना सिलेंडर देते हैं प्रतिदिन, छोटा बड़ा मिला के? कोई गिनती नहीं है सर, कि आप कितना आता है दिन भर में, इतना गिनती थोड़ी रख सकते हैं सर। सबको देते हैं? एकदम सबको देते हैं सर, निराश नहीं लौटता? कोई निराश नहीं, किसी को निराश लौटने ही नहीं देते हैं। जो हमसे होता है अपना पूरा करते जा रहे हैं। एक अनुमान बताइए, दिन भर में कितना दे देते हो? कम से कम ये वाला सिलेंडर कम से कम 1000 जरूर होगा। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन के लिए हर तरफ मारामारी मची हुई है, तब कुम्हरार के कुमार गैस एजेंसी का ये परोपकार ना जाने कितने कोरोना मरीजों को नई जिंदगी दे रहा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना काल में दिल्ली से आ रही हर ट्रेन मजदूरों से फुल है। एक सीट पर 4-4 लोग बैठे हैं, तो गैलरी से लेकर दरवाजे तक मुसाफिर लटके हुए हैं। दिल्ली से गांव तक का सफर बेहद मुश्किल हो गया है। कोई सीढ़ी पर लटका हुआ है, तो किसी ने दरवाजा पकड़ रखा है। दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर लंबा सफर कर बिहार आ रही ज्यादातर ट्रेनों का कुछ ऐसा ही हाल है। एक सीट पर 4-5 यात्री लदे हुए हैं। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि गैलरी से लटके गेट तक तिल रखने की भी जगह नहीं बची है। कोरोना के फैलते पंजे से बचने के लिए ज्यादातर मजदूर बिना टिकट लिए ही ट्रेन पर सवार हो गया है। इस होड़ में पहले से टिकट लेने वाले रेल यात्रियों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। एक महीने पहले टिकट बनाया, उसके बाद मैं जब सीट पर आया ट्रेन में, उसका जगह किसी और का भी टिकट बन गया है। मतलब एक सीट पर 2 का कैसे बन सकता है? और टीटी लोग आते हैं, पकड़ने के बाद पूछते हैं, तो मैं बोला कि जब एक पर 2 कैसे टिकट बन सकता है। बक्सर रेलवे स्टेशन पर कोई भी ट्रेन रुकती है तो उससे झोला और बैग टांगे मजदूरों का रैला निकल पड़ता है। किसी को अपने घर पहुंचने की जल्दी है, तो किसी को अपने परिजनों से मिलना है। जल्द से जल्द घर पहुंचने की आपाधापी में 72 बर्थ वाली बोगी में 250 से ज्यादा यात्री ठुस गए हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि एक सीट पर 4-4 यात्री दावा ठोक रहे हैं। एक सीट में 4-4 टिकट दे दिए, कन्फर्म, वो भी चारों आदमी का कन्फर्म। ऐसे थोड़ी होता है। कोरोना काल में एक बार फिर बड़े शहरों से बड़ी संख्या में मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला तेज हो गया है, तो अर्थव्यवस्था की वजह से शहर से गांव पहुंचने का उनका सफर किसी बुरे सपने जैसा हो गया है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। कोरोना काल में जब शादी ब्याह पर ब्रेक लगा, तो झारखंड का एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने बाइक पर ही छत्तीसगढ़ की ओर निकल पड़ा। दूल्हे की कहानी सुनने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसे जाने दिया। झारखंड का एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए बाइक पर ही निकल पड़ा। शादी का दिन तय था, लेकिन कोरोना के चलते कोई आने को तैयार नहीं था। ऐसे में ये दूल्हा अपने एक साथी के साथ शादी के लिए मोटरसाइकिल लेकर झारखंड से छत्तीसगढ़ के लिए निकल पड़ा।
कोरोना के चलते दूल्हे ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क भी लगाया हुआ था। जब छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर पुलिस ने दूल्हे को पकड़ा तब उसने अपनी कहानी पुलिस को बताई। दूल्हे के मुताबिक वो तय तारीख पर शादी करके अपनी दुल्हन को लेकर वापस घर आ जाएगा। दूल्हे की कहानी सुनने के बाद पुलिस ने उसे जाने दिया। मध्य प्रदेश में गरीबों पर रौब झाड़ती महिला पुलिस इंस्पेक्टर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये पुलिस वाली नारियल पानी बेचने वालों से अभद्र व्यवहार करती नजर आ रही है। देशभक्ति जनसेवा के यथार्थ को चरितार्थ करती इस वर्दीधारी महिला इंस्पेक्टर का नाम है अंजू शर्मा। मोरटक्का चौकी प्रभारी अंजू शर्मा अपने रौद्र रूप के लिए पहले भी काफी चर्चित रही है। एक बार फिर अंजू शर्मा गरीब पर जुल्म ढाने वाले नई अवतार में नजर आई, जिसकी तस्वीर अब वायरल हो रही है। खंडवा में पुलिस कर्मियों के अपने रौब जमाने वाले शाही अंदाज से एक बार फिर से खाकी दागदार हुई। गरीब पर खाकी का रौब का ये वीडियो इंदौर इच्छारपुर हाईवे का है, जहां नारियल पानी बेच रहे अमित नाम के एक युवक का सामान छीन लिया गया। उसके साथ अभद्र व्यवहार कर गाली गलौज भी की गई। मैडम आज का माफ कर देते, आप भी देख लेते एक दिन का यार, मैं भी गरीब। हालांकि इस पर खंडवा एसपी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब आपको मिलवाते हैं छठी फेल फ्लाइट लेफ्टिनेंट से। चौंकिए नहीं, इस शख्स ने 40 साल पहले जो सपना देखा था उसे जिद और जुनून के दम पर साकार करके ही माने। ये जिद और जुनून की उड़ान है, ये सपनों को साकार कर जीत की उड़ान है। जी हां, अलवर के माधवगढ़ के रहने वाले 50 साल के दयाराम ने जुगाड़ से गजब का हेलीकॉप्टर बनाया है, जो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। दयाराम को 40 साल पहले एरोप्लेन में बैठने का मौका क्या मिला, तभी से दयाराम हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश में जुट गए। लेकिन पेशे से दूध बेचकर गुजारा करने वाले दयाराम के लिए यह आसान नहीं था। माली हालत रोड़ा बना, लेकिन हार नहीं मानी और अपने सपने को साकार करने की कोशिश में जुटे रहे और आखिरकार दयाराम ने कामयाबी की उड़ान भर दी। तो खरीद नहीं सकता, इतना गरीबी है शुरू से। आज 40 साल होगी मेरे को इसको प्रयास करते हुए। बीच बीच में बच्चे हुए, शादी करी, सबको जब फ्री हुआ, अब कोरोना टाइम में मैंने ये काम चालू किया, ये बनाया उड़न खटोला। 40 साल से दयाराम जुगाड़ से हेलीकॉप्टर बनाने में जुटे थे। पहले बाइक के इंजन, नैनो कार के इंजन से हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश की, लेकिन हेलीकॉप्टर बनाने में कामयाबी नहीं मिली। तब एक्सपर्ट से मदद लेकर अलवर, दिल्ली, जर्मनी से कल पुर्जे और जरूरी सामान मंगवाया और फिर जुगाड़ से कमाल का हेलीकॉप्टर बना लिया। 50 साल के दयाराम ने जुगाड़ से हेलीकॉप्टर बनाकर उस कहावत को सच कर दिखाया है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान की होनहार छात्रा अस्मत परवीन को संस्कृत विषय से ऐसा लगाव है कि उसने इस परीक्षा में टॉप करके ही दम लिया। अब अस्मत परवीन आचार्य अस्मत के नाम से पुकारी जाएगी। दीवार पर सजे इन स्मृति चिन्हों को देखकर यकीनन आपको लग रहा होगा कि इस घर में संस्कृत ही कर्म है, संस्कृत ही धर्म है और संस्कृत ही पूजा। तो आपको बता दें कि इस घर में संस्कृत की पूजा होती है और संस्कृत ही कर्म है और ये घर है आचार्य अस्मत परवीन का। जी हाँ, आप सही समझे। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि कैसे, तो खुद सुनिए। संस्कृत में आचार्य गोल्ड मेडलिस्ट अस्मित परवीन को आचार्य धर्म सिंह जी गुजर मिले। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया। उनकी पढ़ाई से प्रभावित होकर मैंने संस्कृत की ओर मेरा रुझान बढ़ा और संस्कृत में मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मजहब भले ही इनका इस्लाम हो, लेकिन संस्कृत पर इनकी जबरदस्त पकड़ है। अस्मत परवीन राजस्थान की इकलौती मुस्लिम लड़की हैं जिसने संस्कृत व्याकरण आचार्य की परीक्षा में टॉप किया है।
मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर संस्कृत प्रेम की कहानी भी काफी दिलचस्प है। बिठा दिया कि आपको 10 मिनट पहले आना था, 5 मिनट लेट कैसे हो गई। मैंने उनसे बोला कि हम कार से आए, बोली से आए, लेट हो गए। तो उन्होंने मुझे बाहर बिठा दिया। फिर मैं वहाँ बैठकर रोने लगी। तभी मैंने तय कर लिया था, अगर हम मुझे प्रवेश देंगे तो मैं अच्छा अंक प्राप्त करके कुछ न कुछ हासिल करूँगी। अस्मत परवीन राजस्थान के सवाई माधोपुर के बोली कस्बे की रहने वाली हैं। पहले मदरसे में उर्दू और फिर कॉलेज में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तो जरूरत है लोगों को अस्मत परवीन से सीख लेने की, ताकि संस्कृत की संस्कृति जिंदा रह सके। सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के एक अस्पताल में मरीजों के बीच संगीत की अनोखी महफिल सजी। अस्पताल में भर्ती चाचा की फरमाइश पर भतीजे ने ऐसा राग छेड़ा कि फिर फरमाइशी गीतों की झड़ी लग गई। निराशा के जब बादल घने हों तो उम्मीद की किरण जरूर नजर आएगी। अंधेरों को चीरती हुई रोशनी फिर जगमगाएगी। जिंदगी एक प्यार का नगमा है, ये सुर भी सुनाएगी। मायूसी के माहौल में चेहरे पर मुस्कुराहट लाती, हंसते खिलखिलाते गुनगुनाते, जीने का नया जज्बा जगाती। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, ये विश्वास भी जगाती। ये तस्वीर आई है देवास से। यहाँ के एक प्राइवेट अस्पताल में ऐसे ही संगीत की महफिल सजी है। मरीज भी गुनगुना रहे हैं, जिंदगी का नया साज सुना रहे हैं। दरअसल इस प्राइवेट अस्पताल में मयंक गोयल के चाचा भर्ती हैं, जिन्होंने अपने भतीजे से फरमाइश की वो उज्जैन से देवास आकर उन्हें गाना सुनाए। मयंक भी अपने चाचा से मिलने दौड़ा चला आया। चाचा को संगीत से जादू की झप्पी दी और फिर यहाँ भर्ती मरीजों ने शुरू कर दिया मयंक से फरमाइशी गीतों का यह सिलसिला। ये वो मरीज हैं जो तमाम तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस पैंडेमिक माहौल में उनके टेंशन को दूर भगा रही है ये म्यूजिकल थेरेपी। कैसे इन नगमों ने माहौल को खुशनुमा कर दिया है। ये धुन कह रही है उम्मीद मत छोड़िए, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। देवास से वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।